नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS भर्ती के बारे में दोस्तों, जो कि आपका ये आप लोग देख सकते हैं। EMRS का जो फुल फॉर्म होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल। ये जो आपका बन रहा है स्कूल, इसी में आपको जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग का इसमें पोस्ट है। यानी कि दोस्तों इसमें आपका जो योग्यता रखा गया है, किसी में आपका बैचलर्स डिग्री है और किसी में आपका 12 पास पे है, किसी में हाई स्कूल है, किसी में यानी कि और अदर जो है योग्यता रखा गया है। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे और इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो आपका दिया गया है, यानी कि पहले हम देखते हैं इसमें योग्यता क्या रखा गया है, यानी कि इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों ये जो आपका भर्ती निकला है 7267 पोस्ट पे आपका ये भर्ती निकला है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल का 225 वैकेंसी है, पीजीटी का हो गया, टीजीटी का हो गया, जिसमें टीजीटी में 3962 है, फीमेल स्टाफ नर्स में 550, हॉस्टल वार्डन में आपका 635 है, अकाउंटेंट में 61 है, जेएसए में आपका इंटरमीडिएट मांगा जाता है, इसमें 228 है, लैब अटेंडेंट में आपका हो गया 146 है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये भर्ती इसमें दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका जो है यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे पदों को बताया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिया गया जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है ये। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका दिया गया है, तो हम पहले चलते हैं इसका जो योग्यता दिया गया है उस पर हम पहले चलते हैं। इसके बाद में तो दोस्तों आपका ये जो पद है ये पहला वाला फीमेल स्टाफ नर्स का है, जिसमें आपका BSc बोला गया है, BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए। अगर आपके पास में दोस्तों रेगुलर कोर्स जो है BSc नर्सिंग का है तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास में पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तो भी आप जो है यानी कि आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया BSc नर्सिंग का, यानी फीमेल स्टाफ नर्स का है। इसके बाद में इसमें आपका दिया गया है रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ, और आपका जो है 2 वर्ष का हाफ ईयर्स एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए हॉस्पिटल का, जो कि बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग, यानी कि इसमें आपका जो है 2 वर्ष का बोला गया है एक्सपीरियंस कम से कम। इसके बाद में दोस्तों हॉस्टल वार्डन में आपका जो दिया गया है, और यहाँ पे आपका जो उम्र है इसमें बताया गया है, यानी कि 35 से 55 तक दिया गया है एम्प्लॉयज़ SC ST OBC। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है हॉस्टल वार्डन का जो है, इसमें आपका 4 इयर्स का जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका अगर आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है जो कि यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में आपका इसमें 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होगा। अकाउंटेंट में आपका जो है दोस्तों बैचलर्स डिग्री बोला गया है, तो इसमें आपका अकाउंटेंट में बैचलर्स डिग्री बोला गया है कॉमर्स, तो आपका ये जो है बैचलर्स डिग्री होगा कॉमर्स से, जो कि आपका होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो बोला गया है दोस्तों जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, जिसमें आपका जो योग्यता मांगा जाता है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12 पास होना चाहिए, और जो इसमें आपका टाइपिंग होगा दोस्तों ये 35 वर्ड पर मिनट जो होगा इंग्लिश का होगा, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का होगा। तो 12 पास के साथ में आपका टाइपिंग भी होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है लैब अटेंडेंट में आपका जो है, इसमें आपका 10th क्लास जो है यानी कि आप पास होना चाहिए, और साथ में आपका सर्टिफिकेट जो है डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक का जो है होना चाहिए, या तो आपके पास में 12 क्लास पास होना चाहिए, यानी 12 साइंस विषय से यानी साइंस स्ट्रीम से जो है आपका होना चाहिए। तो ये जो है आपका दोस्तों दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि SC ST को 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम इसका देखते हैं, 2 फेज में एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों ये जो है इस एग्ज़ाम का जो है यानी कि यहाँ पे फ़ी के बारे में बताया गया, जैसा कि यहाँ पे दिया गया नॉन टीचिंग स्टाफ का जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ी 500, यानी टोटल 1500, और यहाँ पे प्रिंसिपल PGT नॉन टीचिंग स्टाफ का जो यानी कि कुल 500 फ़ी यहाँ पे दिया गया। कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीमेल के लिए, और यहाँ पे 4 कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST इन लोगों के लिए भी फ़ी यहाँ पे रखा गया है। तो नॉन टीचिंग के लिए 1500 और PGT के लिए 2000, प्रिंसिपल के लिए 2500, ये सब आपका जो है
भी यहाँ पे दिया गया है। SC ST PWBD का ये है। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में यहाँ से आपका जो है लेवल पे के बारे में बताएगा, जो कि प्रिंसिपल का लेवल 12 का आपको दिया जाएगा, यानी 78,800 से 2 लाख के ऊपर ही आपका सैलरी जाएगा, 2,92,000। इसके बाद में दोस्तों आपका जो यहाँ से ये हाई योग्यता वाला है, जिसमें आपका लाइब्रेरियन में आप लोग देख सकते हैं 44,900 से 1,42,400। इसके बाद में यहाँ से आपका जो होगा आर्ट म्यूजिक का, जिसमें 35,400 से 1,12,400 यानी कि लेवल 6 का सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। फीमेल स्टाफ नर्स में आपका लेवल 5 का सैलरी दिया जाएगा 29,200 से और 92,300 तक। इसके बाद में हॉस्टल वार्डन में मेल फीमेल में आपका जो है लेवल 5 का सैलरी दिया जाएगा 29,200 से 92,300। अकाउंटेंट में आपका लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा 35,400 से 1,12,400। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में 19,900 से 63,200। लैब अटेंडेंट में लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा, जो कि 18,000 से 56,900 तक इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जैसा कि आप लोग हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल का है, जिसमें इसका सिलेबस दिया गया। टियर 1 में आपका प्री एग्जाम होगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस है पहला, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। 2 घंटे का आपका पेपर है। रीजनिंग एबिलिटी है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और नॉलेज ऑफ ICT है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसके बाद में चौथा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश, जो कि जनरल हिंदी रीजनल लैंग्वेज है आपका है, जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। इसके बाद में आपका जो यहाँ पे दिया गया है अकाउंटेंट का, तो अकाउंटेंट का आपका जो यहाँ पे रखा गया है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ ICT है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। 2 घंटे का आपका ये पेपर है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो टियर 2 दिया गया है, ये आपका जो है दिया गया है, जिसमें आपका टेस्ट दिया गया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस अपलोड, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव 40 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव 15 रहेगा, यानी कि आपका ये टोटल 55 रहेगा। और ये आपका टोटल मार्क्स जो रहेगा यानी कि 100 का रहेगा। 3 घंटे का आपका जो है पेपर रहेगा। इसके बाद में यहाँ से आपका फीमेल स्टाफ नर्स का है, जो कि इसमें जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। रीजनिंग एबिलिटी है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ ICT है, जो कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश यानी जनरल हिंदी रीजनल लैंग्वेज ये आपका रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। 2 घंटे का पेपर है। यहाँ पे आपका जो है दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला है, यानी कि टियर पहला, ये जो आपका है दोस्तों सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका रहेगा और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मिला करके 55 यानी दिया गया क्वेश्चन। टोटल मार्क्स आपका 100 का है। 3 घंटे का आपका पेपर है, जो कि आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज यानी एग्जामिनेशन है, ये आपका है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, जो कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। इसमें आपका रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जो कि आपका ये यानी कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, और जनरल हिंदी इंग्लिश दोनों में है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। 2 घंटे का पेपर आपका है। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो एग्जामिनेशन है आपका ये, इसमें आपका 55 ये आपका होगा क्वेश्चन, और 100 मार्क्स का होगा आपका ये। 3 घंटे का पेपर है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है लैब अटेंडेंट का है, इसी प्रकार से आपका। तो और मार्किंग स्कीम आपका ये जो है, यानी यहाँ पे दिया गया है 1/3 एवरी इनकरेक्ट आंसर, 1/3 का जो है माइनस मार्किंग दिया गया है इन सब में। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।